हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो हॉस्टल फ़ी के रिगार्डिंग क्वेरी रहती है कि सर फ़ीस कितनी हमें डिपॉजिट करनी है, क्योंकि कोविड की वजह से अभी कुछ स्टूडेंट को वापस घर भी जाना पड़ा था। कुछ ने फ़ीस जमा भी करा दी थी, कुछ की फ़ीस सबमिट नहीं हुई थी, और कुछ फर्स्ट ईयर के जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार ही आना है, सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग तरह से फीस आप देंगे। किस हिसाब से फीस होगी ये मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट है जो अभी तक एनआईटी जिन्होंने विजिट ही नहीं किया है, और जिन्होंने एनआईटी विजिट नहीं किया है वो जब हॉस्टल फैसिलिटी लेते हैं तो उनसे किस किस तरह से और कैसे कैसे फ़ीस हम कलेक्ट करते हैं और कैसे उनको फ़ीस डिपॉजिट करनी है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और फीस जो है एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलते हैं गूगल पे, तो उस पे ऊपर बार पे लिखा होता है एसबी कलेक्ट। आप एसबी कलेक्ट के माध्यम से अपनी फ़ीस जमा कराइए। और पहले भी मैंने कि कैसे हम फ़ीस डिपॉजिट करेंगे एनआईटी हमीरपुर के लिए हॉस्टल में, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि फ़ीस को कैसे आपको डिपॉजिट करना है। दूसरा कि कितनी कितनी फ़ीस है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट की 15 मार्च से रिपोर्टिंग है। 15 मार्च से उनकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग तो पहले है, और 15 मार्च से उनकी ऑफलाइन क्लासेस है, तो वो पहले भी अभी आ जाएंगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट। तो उनको कितनी फ़ीस जमा करानी है, क्योंकि फ़ीस का बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है। तो थर्ड ईयर, चाहे वो बीटेक हो, बीआर्क हो, ड्यूल डिग्री हो, उनको कितनी फ़ीस जमा करानी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि 23,000 रुपीज़ मैसिंग हम लेते थे सेमेस्टर के लिए, तो क्योंकि सेमेस्टर के 2 महीने आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको जो है 8,000 रुपये 23,000 में से, मतलब 4,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये लगभग जनवरी, 4,000 रुपये फरवरी, तो 8,000 रुपये, 23,000 में से 8,000 कम करके आपको 15,000 रुपये जमा करना है मैसिंग के लिए। और उसके बाद आपका 7,350 रुपये, 7,350 रुपये हॉस्टल फंड है। और यदि कोई पहली बार ही हॉस्टल ले रहा है, जो आज तक एनआईटी ही नहीं आया है, ऐसा थर्ड ईयर का स्टूडेंट, उसको 2,500 रुपये जो मेस सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, जो रिफंडेबल होगी। जब आपकी डिग्री हो जाएगी तो आपको 2,500 रुपये वो वापस दिए जाएंगे। तो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार ही आ रहा है एनआईटी में और उसने अभी आके फ़ीस जमा करानी है, तो उसको थर्ड ईयर के स्टूडेंट को 24,850 रुपये एसबी कलेक्ट के माध्यम से जो हिमाद्री हॉस्टल के अकाउंट में डालने, हिमाद्री हॉस्टल के। अब है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनआईटी पहली बार ही आएंगे, जिनको हॉस्टल पहली बार ही अलॉट कराना है उसको। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की जो आने की डेट है वो भी है 21 मार्च। तो 21 मार्च क्लासेस ऑफलाइन है, आएंगे वो भी पहले, तो उनको भी जो है 24,850 रुपये ही डिपॉजिट करने हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को, जो पहली बार हॉस्टल ले रहा है। उनके लिए भी खाने का पैसा जो रहेगा जून तक के लिए 15,000 रुपये, 7,350 रुपये हॉस्टल फंड होंगे, और 2,500 रुपये सिक्योरिटी होगी, जो कि आपको जब डिग्री पूरी होगी तो वापस मिलेगी। इसी तरह से जो है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट है जो कोविड के बाद से अभी हॉस्टल पहुंचेंगे, उनको जो है 22,350 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेरी अभी अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, फीस पूछ रहे हैं, वो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पहली बार इंस्टीट्यूट में आएंगे। तो क्योंकि उनका अभी एंड टर्म जो सेमेस्टर है, एग्ज़ाम है, तो वो जो है 1 अप्रैल के आसपास
पहुंचेंगे 1 अप्रैल के आसपास से आने शुरू हो जाते हैं, अप्रैल के महीने में मतलब, क्योंकि 6 तारीख से उनकी ऑफलाइन क्लासेज है, तो उनको अप्रैल से ही पैसे देने के लिए देने पड़ेंगे खाने के। तो उनका खाने का पैसा मात्र 11,000 रुपये है जून तक के लिए, क्योंकि ये इस सेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ 2020 और 21 जो जून तक होता है। जुलाई से नया सेशन शुरू हो जाता है, उसकी फ़ीस अलग से होगी। तो अभी सिर्फ मैं इस सेशन 2020-21 के सेशन के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको 11,000 रुपये मेस फंड जो आपका खाने के लिए यूज होगा, और 7350 रुपये हॉस्टल फंड, और 2500 रुपये सिक्योरिटी आपसे ली जाएगी। तो टोटल जो आपको डिपॉजिट करना है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डिपॉजिट करना है वार्डन कैलाश बॉयज़ हॉस्टल के अकाउंट में SB कलेक्ट के माध्यम से ही आप जमा करेंगे 20,850 रुपये। आप लोग 20,850 रुपये SB कलेक्ट के माध्यम से कैलाश बॉयज़ हॉस्टल में डिपॉजिट करेंगे। और याद रहे कि आपको जो डिपॉजिट करी है उसकी जब आप आएंगे तो फीस की जो रिसीट है ये साथ लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और जो हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के माध्यम से ही मिलेगी। दूसरा कि यदि कोई क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट और फोरलेट है, ट्रिपलेट बहुत कम कमरे हैं, तो फोरलेट है। और कैसे आपको रूम मिलेंगे, क्योंकि एक लड़का मुझे ये लिख रहा था कि यदि मेरे दोस्त हैं, हम एक ही कमरे में रहना चाहते हैं, तो ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो आपके दोस्त है, जब आप ये जो भी पहले आप में से आए वो अपने दोस्तों की फ़ी रिसिप्ट अपने पास ले लें, और वो एक कमरे में एक कमरा खुद के लिए अलॉट कर सकते हैं। तो चीज़ें मैंने बता दी। ये सेकेंड ईयर के लिए भी है, आपको अपने दोस्तों की फ़ी रिसिप्ट लानी पड़ेगी। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कहाँ पे फीस जमा करनी है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट करेंगे वार्डन नीलकंठ बॉयज़ हॉस्टल में, वो भी SB कलेक्ट के माध्यम से। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फीस जमा करानी है 20,850 रुपये जून तक के लिए, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को करानी है 24,850, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार हॉस्टल लेंगे। और जो है जो पहले आ चुके हैं, रह चुके हैं, और अगर जिनका भी जो फर्स्ट ईयर में आए थे उनको जो है 22,350 रुपये देने हैं। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट की मैंने फ़ीस बता दी है। इसके बाद भी यदि किसी की क्वेरी रहेगी या कोई क्वेश्चन है और कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें, आपको उसका रिप्लाई हम करेंगे। और कोई भी दिक्कत है आप बताइए। और किसी भी ईयर के लिए जहां अलॉटमेंट होनी है वो अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के माध्यम से ही होगी। यदि आप अपने साथ अपने दोस्तों को रखना चाहते हैं तो जो भी पहले आएगा वो अपने साथ अपने दोस्त की फ़ी रिसिप्ट ज़रूर लेके आएँ, तभी आपको आपके दोस्त के साथ एक रूम में ही अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई भी अगर दिक्कत होगी तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए फ़ीस वो अंबिका गर्ल हॉस्टल में जमा कराएंगे, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में ही रहेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। किसी को और कुछ पूछना हो और किसी की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। सबसे पहले तो सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे कोई भी आपकी दिक्कत होती है, कोई शूट में नया कुछ होता है तो मैं आपको जो अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी रहेगा कि आप यहाँ से निकल भी जाएंगे तो भी आपको NIT हमीरपुर के चीज़ों की क्या घटित हो रहा है ये आपका पेरेंटल इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो अब जब जाएंगे, एलुमनाई रहेंगे आप, तो आपको यहाँ की चीज़ें पता लगती रहेगी। आप किसी प्लेटफॉर्म में एक साथ जुड़े रहेंगे तो सब लोग फिर बाद में चर्चा भी कर सकते हैं, और किसी मुद्दे पे बात भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। और इंस्टीट्यूट के किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह की अगर क्वेरी है आपकी, कोई जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आप चैनल पे बताइए। कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो है इसको सॉल्व किया जाए। आओ मिलकर NIT हमीरपुर को जो है बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे,
ताकि NIT हमीरपुर का नाम रहे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।